नमस्कार और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल में। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी, विश्व शांति के उपासक, विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को। चैनल का मुख्य उद्देश्य शांति, स्पिरिचुअलिटी और साइंस और पीस, इससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग करना। उम्मीद है आपको चैनल के प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे। और आज हमारे पास एक विशेष मेहमान जो कि मेरे मित्र भी हैं और एक अरसे बाद हमारे इस प्रांगण में आए हैं, जिसका नाम राजबाग है। राज कपूर जी का पुराना एरिया जहाँ पर वो शूटिंग्स करते थे एक ज़माने में, यहाँ उन्होंने किया, जो पूरा कन्वर्ट हो गया अब तो एक एजुकेशन सेंटर के लिए। केजी सुरेश जी, जो कि भोपाल में जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं और मेरे मित्र भी हैं। और इससे पहले इनकी मुलाकात मेरी इनसे सिर्फ वर्चुअली हुआ करती थी, तो आज मैं बड़ा प्रसन्न भी हूँ, खुश भी हूँ और अच्छा लग भी रहा है कि सर आप मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पर। वेलकम वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सवाल ये है कि आपने इस कैंपस में, तो आप शायद पहली बार आए हैं। हाँ, मैं कोथरूड में आया हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। तो इस कैंपस में आने के बाद आपको कैसा लगा? व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट इट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, बहुत ही मैग्नेटिक है। मैं आई वुड से आई हैव हर्ड अबाउट इट सो मच। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी जब मैं आया था, पिछली बार मैं नेशनल टीचर्स कांग्रेस के लिए आया था। और उस वक्त मुझे कहा गया था कि ऐसा कैंपस है, बट लेकिन फ्लाइट टाइमिंग्स वगैरह की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो इस बार जब मुझे बताया गया कि इस बार मुझे नेशनल मीडिया का जो आप लोग करते हैं जी, उसके चौथे संस्करण में भाग लेना है, तो आई सेड यस। एंड व्हेन आई केम हियर, द मोमेंट आई सॉ द डॉम, इट वाज सो ह्यूज एंड सो अट्रैक्टिव। बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहाँ उसके अंदर मुझे युवाओं को संबोधित करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो मैंने घूमना शुरू किया, आई फेल्ट दैट दिस इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। इट्स अ ग्रेट टूरिस्ट प्लेस। ऐसे चीजें, ऐसे जगह जो वहाँ जो मंदिर बना रखी है, वहाँ जो राज कपूर जी के लिए जो मेमोरियल है, मुझे लगा कि आई एम इन ए ड्रीम सीक्वेंस। जब मैंने आवारा का ड्रीम सीक्वेंस वहाँ देखा, मुझे लगा कि मैं खुद इस ड्रीम सीक्वेंस का एक हिस्सा हूँ। और आई वेंट टू द म्यूजियम, आई वेंट टू दैट प्लेस वेयर आई मीन इट्स whoever wants to get a glimpse of the Bollywood और हिंदी सिनेमा of yesteryears, उनको तो ये विजिट करना बहुत जरूरी है। एंड देन कई जगह जो उनके शूटिंग से जुड़े हुए हैं राज साहब के, इंक्लूडिंग जो उनकी फिल्म है उसमें जो ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया का जो शूटिंग हुआ है, ये बॉबी फिल्म से, हम तुम एक कमरे में बंद हो, ये सब मुझे लग रहा था कि मैं अपने युवावस्था में एक तरह से वापस लौट गया। एंड आई कुड सी ऑल दैट इन फ्रंट ऑफ मी। हम लोग जो मूवीज देखते थे, फॉर मी इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई मस्ट से। एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फ्रेंस इन इटसेल्फ वाज ग्रेट, लिसनिंग टू ऑल द पीपल, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही एंथुसियास्टिक युवा और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे इस कैंपस में दिखा। इनफैक्ट एक आर्किटेक्चर, एक बिल्डिंग को कितने टेस्टफुली, कितने एस्थेटिकली उसको बनाया गया है। आई मीन सैल्यूट टू द विजन ऑफ डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, कि उन्होंने मतलब ऐसे उन्होंने संकल्पना उनकी रही है, उनका विजन है। मतलब एक बिल्डिंग में, म्यूजिक का बिल्डिंग है तो उसमें सप्त सुरों का, मतलब वाकई ही इज अ जीनियस, आई वुड से दैट। बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स सोने पे सुहागा तो आपसे मिलना होगा। आपने कॉन्फ्रेंस की बात की, तो आप कॉन्फ्रेंस में थे तो मैं भी बैठा था, मैं सुन रहा था आपको। तो आपने अच्छा वो कहा कि एसी और बीसी और एडी वाला, कि बिफोर क्राइस्ट का दौर था और एक आफ्टर डोमेन। तो उसके बाद जो आपने एजीबीजी कहा जी, उसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप और खुल के बोलें, क्योंकि आज की तारीख में हम और आप अब विरासत में क्या छोड़ने वाले हैं जी इन बच्चों के पास। दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड एंड लुक एट इट जी। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज द होल मीडिया सेटअप गोइंग द वे इट इज गोइंग? इज इट गोइंग टू हेल्प अस, या ये वाकई और बर्बादी और तबाही लाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि दीज आर ऑल पासिंग फेजेस। हमने ये हर टेक्नोलॉजी के साथ देखा है। टेक्नोलॉजी जब एंटर होता है, आपको याद होगा 26/11 का जो कवरेज हुआ था, हम कभी सोच नहीं सके, या करगिल का जो कवरेज हुआ था, उसमें हमने एक्सपोज किया अपने सोल्जर्स को। यहाँ भी हमने अपने कमांडोज को एक्सपोज किया। मतलब बाहर बैठ के लोग हमारा टेलीविजन देखकर कमांडोज को, अपने जो फिदाई आए थे उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो
दैट वाज इमेच्योर। लोग जबरदस्ती जमीन पर लौट के, मतलब दे वर क्रॉलिंग एंड ट्राइंग टू क्रिएट ए सीन। तो मुझे लगा कि हम आज उस तरह का रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं। आज एनकाउंटर साइट्स में भी हम जाते हैं तो हमारा टेलीविजन चैनल्स, तो जर्नी ऑफ मैच्योरिटी। तो समय लगेगा। अभी आप देख रहे हैं कि जो कैकाफोनी, जो शोरगुल, जो मारपीट, जो प्राइम टाइम डिबेट्स के नाम पर होता था, अब उसकी स्वीकार्यता लोगों के अंदर कम होती जा रही है। लोग जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो एक समय में मेरे ख्याल से टीआरपी का बहुत बड़ा एक मतलब फैक्टर रहा। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ऑडियंस मैच्योर हो जाता है, प्लीज मुकेश जी, आप टेलीविजन के जमाने की शुरुआत से आप जुड़े हुए हैं, हम इस बात को न भूलें कि हम लोग सांप सपेरा भूत प्रेत से शुरू किया था। ये तो बात सही है ना, वहां से हम इंसानों पे आ गए, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बदलाव आया है, और आने वाले दिनों में आई ऑल्सो थिंक दैट यू सी वी हैव एन एजुकेटेड प्रोफाइल ऑफ आवर ऑडियंस। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती है, वो किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। और आज टेलीविजन के पास पहले कंपटीशन नहीं था। टुडे टेलीविजन इज getting a run for their money from the digital. अगर वो अपना कंटेंट को बेहतर नहीं करेंगे, they will lose out to digital. So I think that will keep them on their toes. So this is fine for television. And वैसे भी रेटिंग्स उनकी पहले से काफी गिर गई है, स्पेशली नई जनरेशन तो हैंड डिवाइस पे सब देख लेती है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि जो हैंडहेल्ड डिवाइस पे आ रहा है अभी मटेरियल, वो तो बनाने वाले टेलीविजन वाले लोग तो नहीं, उन तो सब किसी ने, आजकल यूट्यूब की वजह से हर आदमी अपने घर पे एक चैनल बना सकता है। तो उसको कैसे बताया जाए कि यार ये तुम्हारे हित में है, या देश के हित में है, या हमारे बच्चों के हित में, या अपने हित में है। वहां पर तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि वो तो देख करके सीख करके कर रहे हैं। हाउ डू वी एड्रेस दैट? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं हमेशा मानता रहा हूँ, पहले मैं खुद एक मीडिया कर्मी था और आज एक मीडिया शिक्षक हूँ जी। और मेरा हमेशा मानना रहा है कि प्रशिक्षण की अनिवार्यता होनी चाहिए। बिकॉज आप ये बताइए कि अभी हम एक बहुत ही लूजली यूज टर्म है सिटीजन जर्नलिस्ट, नागरिक पत्रकार। क्या हम सिटीजन डॉक्टर के बारे में सुनते हैं? क्या हम सिटीजन इंजीनियर के बारे में सुनते हैं? करेक्ट। सिटीजन आर्किटेक्ट के बारे में सुनते हैं? जब ये सब सिटीजन नहीं बन सकते हैं, तो सिटीजन जर्नलिस्ट क्या होता है? जर्नलिज्म इज ए प्रोफेशन व्हिच नीड्स ट्रेनिंग, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ टू हैंडल योर कैमरा। वो तो कोई भी कर ले, है ना। आप अपना मोबाइल चलाना जानते हैं तो आप जर्नलिस्ट बन गए, ऐसा नहीं है। हम जर्नलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिखाते हैं, हम जर्नलिज्म में राइट्स एंड ड्यूटीज सिखाते हैं, हम आईपीसी सिखाते हैं, हम सीआरपीसी सिखाते हैं, हम मीडिया लॉ सिखाते हैं, हम एथिक्स सिखाते हैं, हम राइट टू इंफॉर्मेशन सिखाते हैं। बहुत चीजें हैं मीडिया से रिलेटेड जो हम सिखाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मीडिया में कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होना एक मीडिया कर्मी के लिए अनिवार्य बनाना बहुत जरूरी है, और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये मेहम बना रहेगा। अभी परसों के अखबार में खबर थी सुरेश जी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आधा घंटा हर प्राइवेट चैनल को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ देना पड़ेगा डेली। स्पोर्ट्स चैनल उनको छोड़ दीजिए आप फिलहाल। What do you think about that? नहीं, I think that if this is implemented, at least एक मजबूरी तो रहेगी कि टीआरपी से हटके भी कुछ हम दिखाएं। क्या है कि विकास पत्रकारिता आज लगभग नदारद है, क्योंकि आज मतलब ना हम गांव की बात करते हैं क्योंकि गांव में टीआरपी नहीं मिल रही है, या हमें लगता है कि गांव को दिखाने में गांव का टारगेट ऑडियंस नहीं है। आज लगता है कि असम और बिहार की बाढ़ को दिखाने की जगह गुरुग्राम में और मुंबई में जो पानी का भराव होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें दिखना। तो मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी बदलना पड़ेगा। पी साईनाथ ने अपने एवरीवन लव्स ए गुड ड्रॉट में कहा है कि जब विदर्भ में जब सूखे की स्थिति थी, तो उस वक्त आप ये सोचिए मुट्ठी भर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट थे कवर करने के लिए, जबकि लैक्मे इंडिया फैशन वीक मुंबई में हुआ तो 1,500 एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट थे। तो प्रायोरिटीज क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है मीडिया में? तो ये विकास पत्रकारिता का आना, गांव के बारे में बोलना, स्वास्थ्य के बारे में बोलना, शिक्षा के बारे में बोलना, जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं एक नागरिक की, उसके बारे में चर्चा करना। ये नहीं कि सिर्फ राजनीतिक और वैचारिक जंग जो आज दिखाई देता है उससे हटके हमको जो है जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है।